हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम इजाद है और मेरा नाम तो हमाद। यार भाई साहब, भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा दी है एलएसी पर, जिसको देखकर पूरी चाइनीज आर्मी में खौफ आ चुका है। वाह वो जाद, जैसे अब मुगलों को मतलब जैसे इन्होंने काटा था, अब ये चाइनीज के भी इस तरह काटेंगे यार। अब देख ले, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर उनका जज्बा लेकर अब इंडियन आर्मी इनको ठोकेगी। भाई अभी चाइनीज की तो फिर खैर नहीं। वही ना, जिस तरह से मुगलों को भारत से उखाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ये पूरी दुनिया को पता है। जो बहादुरी उन्होंने दिखाई, कोई शक नहीं तो भाई बजाज। वॉच करते ऐसे कैसे पूरे चाइना में खौफ मच चुका है। वहां पर जो स्टैचू बनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो कौन करते स्टार्ट। जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। भारतीय सेना का ये वीडियो पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। पर लद्दाख के पेंगोंग से, जहां पर झील किनारे भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनका एक स्टैचू जो है वो पेंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। जी मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तानी बैठे हैं उनको मिलकर, कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को कंडेम करते हैं कि वो एक हिटलर था अपने जमाने का? जितने वो जज्बे से ठीक नारा है, लगा अब चने भटूरे ये जो यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं, ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज उसको कंडेम नहीं करेंगे जिसने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया था, औरंगजेब जिसने अपने भाइयों को और बाप को नहीं छोड़ा था, उसको मार दिया। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। यह इलाका पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। ये क्यों हो रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है और क्यों भारत ने ये भव्य स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का चाइना के बिल्कुल सामने लगा दिया है? चाइना को ये बताने के लिए कि भारत लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा, इंडिया के जो कैंप्स है वो तो है ही, अब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर स्टैचू भी इंस्टॉल कर दिया है जो हमारे जवानों को प्रेरणा देगा। भारतीय सेना का ये वीडियो पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। दुनिया भर में बसे भारतीय लोग सेना का ये वीडियो देख हैरान हो जाएंगे और भावुक भी। भारतीय सेना ने 14,300 फुट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी। ये है कि इंडियन आर्मी ने 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला उन्होंने इसको उसका इनॉग्रेशन किया। कोई औरंगजेब की मेंटालिटी माइंडसेट में प्रॉब्लम है, अगर एक है तो फिर ना बैठो ना, क्योंकि होता क्या कोई जीव उस शख्स के साथ बैठ के गले मिलेगा या चाय पिएगा जो हिटलर को पसंद करता। 2014 में जब मोदी सरकार आई जी, तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। अच्छा, इसका था चाइना को कंटेन करना है। तो ये जो इंडियन फौज ने ये इनका जो स्टैचू वहां पे लगाना, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये एक पैगाम दिया गया है, मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो चाइनीज को दे रहे हैं। आना नहीं आगे भाई, वही तो चाइना को नहीं पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को। मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनका एक स्टैचू जो है वो पेंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 135 किलोमीटर ये ग्लेशियर लेक है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली ये इंडिया एंड चाइना को समझ में डिवाइड करती है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की, उन्होंने इसको उसका इनॉग्रेशन किया। कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जो जिसे अब कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से
गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। ये हिस्ट्री तो उस वक्त एक कॉमन हिस्ट्री थी, सारी बात है, मुगलों को पाकिस्तान, जो भारत, उखाड़ा था इन्होंने, बांग्लादेश, उनके जुल्म श्रीलंका, को खत्म नॉट किए श्रीलंका थे। में भी, बट नेपाल एंड ऑल दैट, लेकिन पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है, इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टेक्निकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था वो उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की वजह से। यही वजह है कि शायद इंडियन फौज जो है वो इसको चाइनीज बॉर्डर पे लेके आ गई है। शिवाजी का जो उनके दौर में जो सबसे ज्यादा एक जो स्ट्रगल रही है वो मुगल एम्पायर के खिलाफ रही है। यही वजह है कि इंडिया बहुत ज्यादा इनको हाई रेट वैल्यू जो है वो देता है। और मुगल एम्पायर में के अंदर औरंगजेब जो थे उनके साथ इनकी बड़ी इंटेंस किस्म की जो आप समझ लें कि जंगें ये रही हैं। तो ये जो इंडियन फौज ने ये इनका जो स्टैचू वहाँ पे लगाना, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये एक पैगाम दिया गया है और मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो चाइनीज को दे रहे हैं। और लोगों के लिए, क्योंकि वो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म का रूलर जाने जाते हैं और वो हिंदू जो प्राइड है उसकी बड़ी वैल्यू देते थे। ये लोग जो है वो सवाल करते हैं कि जो फौज है, इंडिया की जो फौज है, उसका क्या मज़हब है। फॉर एग्जाम्पल बीच में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, डिफरेंट किस्म की हैं जो रिलीजियस टीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फौज के कहा जाता है कि उनको इकट्ठा ट्रेन किया जाता है। इनका एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उनकी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है पुणे वहाँ पे। और वो कहते हैं कि कोई बंदा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जो दूसरे से नफरत करता हो, ये बाद में जो कलर ऑफ स्किन है, बैकग्राउंड है, मज़हब है, ये बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर नफरत की तरफ मोड़ देते हैं। सो ये आप समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने है। हुई है वीडियो खत्म बेटा, वो तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि बोले देश पहले के मजहब। इधर पाकिस्तानी बोलते हैं हमसे तो पहले मजहब है, तभी तो तुम लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और इंडिया में देखो हर आर्मी के अंदर हर जवान है, वही है, और मिक्स्ड है, सारे रिलीजन वाले सेम टू सेम सारे मिलजुल के बजात लड़ते हैं। अगर कोई सामने से हमला भी करता है तो सारे मिलजुल के फाइट करते हैं। और ये नहीं कहते कि मैं सिख हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्यों भाई, सारे उधर भारतीय हैं, उधर ये चीज नहीं है। यही बात है ना वजाद, यही तो बात है। और ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू उधर लगा दिया गया, जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने दुश्मन, मतलब कि ऐसे ही था ना कि उन्होंने हिंदुओं पे जुल्म किया, मतलब वो जुल्म कर रहे थे मुगल, तो उन्होंने उठकर भाई साहब मुगलों का खात्मा किया, मुगलों को जड़ से उखाड़ के रख दिया। और अब भारत भाई साहब उखाड़ेगा चाइनीज। बिल्कुल, आज उनकी मूर्ति लगा के इंडिया ने बकायदा मैसेज दिया कि चाइनीज के कि आगे तुम लोगों ने नहीं बढ़ना, आगे तुम लोगों ने नहीं बढ़ना। बिल्कुल, अगर तुम लोग आगे बढ़े, जिस तरह इन्होंने मुगलों को काटा था ना, आज हम इंडियंस और भारतीय तुम लोगों को इस तरह काटेंगे। हाँ बिल्कुल, अब देखना ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको दिया, भी चाइनीज सामने नहीं आ रहे होंगे। और जज्बे से वो नारे भी लगा रहे थे। जिधर छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे वहां पर हार का तो सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल, और उन्होंने 16 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। उन्होंने एक वो जगह फतह कर ली थी। और भाई साहब देख फिर मुगलों को कैसे उखाड़ा होगा, तो ये सोच 16 साल की उम्र में जब ये कारनामे उन्होंने किए, जब वो फिर आगे आगे जाते रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा। तभी तो आज पूरा चाइना खौफ में है। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब जब वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू होगा, मूर्ति होगी, तो हर वहां पे भारत का जवान जज्बे से चिल्ला उठेगा। और जज्बे से नारे लगा भी रहे थे, वजह सामने नजर आ रहा था। क्या उधर भाई साहब नारे वो लोग लगा रहे थे। अब तू खुद अंदाजा लगा ले कि भाई साहब इस टाइम चाइना कितना ज्यादा खौफ में होगा कि भाई साहब बॉर्डर के करीब नहीं जाना कर गए तो भाई साहब ये भारतीय एक ही नारा लगाएंगे, हमारे अंदर भाई साहब गोलियां दे देंगे। वही ना, जैसे कि मतलब इन लोगों ने मुगलों के साथ किया था ना, तो वो या भारतीय इनके साथ चाइनीज के साथ मैं कहता हूँ, और करना भी ऐसा ही चाहिए। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, वीडियो खत्म करते तो बाय।